व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली ज़ामिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली ज़ामिन ऑफिशियल। अगर पुलिस वाला किसी से जुल्म व ज़्यादती करे, करप्शन करे, तो मैं समझता हूँ उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज करवाना है वो किसी मौजे से कम नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मोहम्मद शान वल नसरुल्ला, जो कि अल्लामा इकबाल कॉलोनी के रहायशी हैं। इनको 2/4/26 को इनके घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए इनको पकड़ा गया और इन पर मनशियात फरोशी का इल्ज़ाम था। अगर इनका रिकॉर्ड चेक किया जाए तो इससे कबल इन पर आज तक ना कोई मुकदमा है, ना कोई इनका मुलवस होने के कोई सबूत मौजूद हैं, ना कोई राब्ते हैं, ना कोई मोबाइल डाटा है। लेकिन सोर्स रिपोर्ट में नाम डाल के किसी की फरमाइश पे इन्हें पकड़ा गया और 14 दिन जो है थाना डी टाइप कॉलोनी में रखा गया। उसके बाद जो अहले इलाका थे, जो मुअज़्ज़ज़ीन थे, उन्होंने जाके मोहम्मद शान के हवाले से सफाई पेश की, हर तरह की यकीन दहानी कराई और कहा कि आप खुफिया तौर पे भी तस्दीक कर लें। फिर एसपी साहब के हुक्म पे जो एसएचओ डी टाइप कॉलोनी है उन्होंने तस्दीक की और 14 दिन जो है गैर कानूनी रखने के बाद इसको छोड़ दिया गया। और जब चादर चादर तकद्दुस पामाल किया गया तो घर से जो कीमती सामान था वो भी चुराया गया, उठाया गया। उसमें लैपटॉप था, उसमें घड़ी थी जनाना, मोटर बाइक थी, काफ़ी मालिकी सामान था। फिर एक तो एसपी इकबाल टाउन जो हैं सईद अहमद, उन्होंने 14 दिन बाद जो है वो रहाई दिलवाई। उसके बाद इसने बाज़ाब्ता एक एप्लीकेशन दी एसपी साहब को, आरपी साहब को, कि मेरे साथ ये जुल्म व ज़्यादती की गई है। आज तक मुझ पर कोई मुकदमा नहीं है, ना मैं मनशियात फ़रोश हूँ, ना किसी मनशियात फ़रोश के साथ बैठता हूँ, ना मेरी किसी के साथ राबत हैं, ना मेरी कोई ख़रीदारी है, किसी भी शक्ल में मैं मुलव्वस नहीं हूँ। तो फिर आरपी साहब ने जो एप्लीकेशन थी वो फॉरवर्ड की एसपी साहब को। तो एसपी साहब ने बड़े एक पंजाबी च किया कि अगर मैं इन्हों का रस्सा वटांगा, जिनमें एक जुहेब कांस्टेबल है थाना सिक्योरिटी डी टाइप, एक एहसान कांस्टेबल है सीपीओ सिक्योरिटी और एक शुएब स्पेशल ब्रांच सिक्योरिटी है, और इसके अलावा 4 नामालूम है। पंजाबी एसपी साहब ने सीधा सीधा किया एसपी इकबाल टाउन ने कि जे मैं अगर इन्हों का रस्सा वटांगा तो शान साहब फिर तुहाडा रस्सा वटणगे, तो बेहतर यही जे चुप करके ना अपनी दरखास्त वापस ले लो। तो पहले भी तुहानू मैं ही छुड़ाया सी। तो पहले छुड़वाने का मकसद ये नहीं है कि एसपी साहब अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, कि अथॉरिटी दी है, कि अगर आपके मतलब जो थाना है वहाँ पे किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती होती है तो लोग अपने मुतल्लिक़ एसपी के ही पास जाते हैं, और एसपी की ही जिम्मेदारी है कि नीचे अगर एसएचओ या डीएसपी जुल्म ज़्यादती करें या उनकी जो मुलाजमान ज़्यादती करें तो उसमें एसपी और सीपीओ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये आपने, मैं समझता हूँ ये एहसान नहीं किया, ये बल्कि आपने जो आपकी महकमाना ज़िम्मेदारी थी वो आपने एहसन अंदाज से निभाई है। जब आपने छोड़ा था तो आपको बड़े अच्छे अल्फाज में याद रखा गया था, लोगों ने आपको खराज सीन भी पेश किया था कि जब एसपी साहब को पता चला तो फिर मोहम्मद शान को रहाई मिल गई। अगर उसके साथ ज़्यादती हुई है तो बराए मेहरबानी उसकी आप तस्दीक करें, तहकीक करें। अगर मुलाजमान ने जो है चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, सामान वहाँ से चुराया है, तो उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जैसे आरपीओ फैसलाबाद मैसेज देते हैं जो करप्ट मुलाजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके कि जो करप्शन है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वहाँ से तो इंसाफ नहीं मिला, फिर ये जो मुतासरा शहरी था ये फिर अदालत रजू किया, क्योंकि जब थानों से लोग ज़लील व ख़ार होते हैं फिर उनके पास आखिरी ऑप्शन जो है वो अदलिया रह जाती है। फिर वहाँ पे वो जस्टिस ऑफ पीस के पास आते हैं, वहाँ पर रजू करते हैं। तो उन्होंने बाई बी की रिट दायर की अंतराज मुकदमा के हवाले से। बाकी जो कहानी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, 2/4/26 को आपको उठाया गया। एसपी साहब की मुदाखलत के बाद, खुफिया तहकीक और तस्दीक के बाद, आपके बेगुनाह होने के बाद आपको छोड़ दिया गया। उसके बाद आपने एप्लीकेशन गुजारी आरपी फैसलाबाद को, जो फॉरवर्ड हुई सीपीओ एसपी इकबाल टाउन को। तो फिर एसपी साहब ने आपके साथ क्या सलूक किया? सर एसपी साहब मुझे ये कह रहे हैं कि पहले तो मैंने तुझे छुड़वाया है, तो अब दोबारा तुम्हें अगर ये पकड़ेंगे तो मैं तुम्हें फिर छुड़वा लूँगा। तो आप तो अंदर होंगे, गिरफ्तार होंगे, आपको कौन छुड़वाएगा फिर? मैंने एसपी साहब को बोला ये कि सर मैं अगर जाना वा उत्थे तो मैं तो पर्चा दे देंगे, मेरे घर वाले आन के की करनगे, कुछ भी नहीं कर सकते जनाब। इसको भिजवाने का कहा उन्होंने कि कौन आ जाए फिर? कोई भी घर वाला, कोई भी फर्द आ जाए। तो मैं फिर मुड़ के मैनू कहते जनाब कि मैं उन्होंने का रस्सा वटांगा, वो तेरा वटनगे, तू इस तरह कर, इतने बयान लिख के दे आ, दरखास्त अपनी वापस ले ला। तो जनाब ये तो कोई दस्तूर नहीं है। तो मेरी जनाब आपने पटिशन आपने दायर की है, तो पटिशन के कमेंट्स के हवाले से आप थाने बार बार जाते रहे आप? हाँ सर, मैं 5-6 मरतबा गया हूँ, एसपी साहब के पास भी गया हूँ। अरशद नाम का वो जो उनका रीडर है ना, वो कह रहे हैं आपका कोई भी मसलन सरोकार नहीं है, आपकी कोई भी तरीक वगैरह ये वो ना कोई पेशी है आपकी, आप जा सकते हैं। 2-3 बार मैं गया हूँ एसपी साहब के ऑफिस भी। तो थाने से किसी ने हामी भरी है कि आपकी चीज़ें उनके पास है, आपने देखी हैं? जी सर, मुहर्रर कह रहा है, उसका नाम है मुजाहिद नहीं
बड़ा मुंशी है सर। उन्होंने बोला हाँ डी टाइप थाने में। वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल मेरे पास है, बाकी सामान तुम्हारा ना जो एसएचओ के पास है, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह, घड़ी वगैरह, वो उन्होंने देना आपको। अब मैंने कहा मोटरसाइकिल आप दे रहे थे पहले, तो आप मुझे मोटरसाइकिल दे दें। कहते मोटरसाइकिल भी नहीं अब मिलेगी, वो एसएचओ साहब ही देंगे आपको मोटरसाइकिल। जैसा कि आप सुन रहे थे, मेरी स्पेशली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा से खुसूसी गुजारिश है कि आप पुलिस में इस्लाहात भी ला रहे हैं, पुलिस को फंड्स भी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ आईजी पंजाब जो हैं, जो लाहौर में बैठे हैं, और उनके जो यहाँ पे मातहत हैं आरपी फैसलाबाद, जो कि कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से बड़ी ग्रां कदर खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, और कोई भी मामला जब आरपी फैसलाबाद के नॉलेज में लेके हैं वो सुनते भी हैं। तो मेरी खुसूसी गुजारिश है आरपी फैसलाबाद से कि सर आप ये जो थाना डी टाइप कॉलोनी है, इसके 2-4-26 से लेके जो 14-15 दिन तक जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है, जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस हैं, वो आप निकलवाएं। आपको ये चीज़ें साबित होंगी कि 14 से 15 दिन उन्होंने बिला वजह गैर कानूनी जो है मोहम्मद शान को पकड़ रखा। सोर्स रिपोर्ट में नाम सिर्फ उसका ही होना चाहिए जो मनशियत फरोश है, लेकिन बदकिस्मती से ये जो सोर्स रिपोर्ट है ये इनकम रिपोर्ट बन चुकी है, और यहाँ पे जो मुखालफिन हैं उनके अमां पे और जो फरमाइशों पे लोगों के जो है वो नाम भी जो है वो सोर्स रिपोर्ट में डाले जाते हैं, और इसी सोर्स रिपोर्ट को बेस बना के लोगों को पकड़ा जाता है और लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगाई जाती हैं। अच्छा, आपसे ये भी एक सवाल मेरे ज़हन में आया, क्या सोर्स रिपोर्ट से नाम निकालने के बस को आपसे पैसे भी मांगेंगे? जी सर, ज़ुहेब ने मैं हवालात में था, तो ज़ुहेब मेरे पास आया हवालात के बाहर, तो वो कह रहा है कि मैंने नाम डलवाया तुम्हारा, और अगर मैं निकलवाऊँ तो आपने लाख सवा लाख मुझे देना है, तो फिर हो, नहीं तो आप जलील होगे सारी ज़िंदगी, कभी किसी थाने में कभी किसी थाने में। ये बातें उन्होंने की हैं मेरे से। जैसे कि आजी साहब आप सुन रहे हैं कि अगर आप 1.5 लाख के करीब करीब पैसे नहीं देंगे तो फिर कभी इसी थाने में कभी किसी थाने में मुकदमा तो एक दर्ज हो जाए चोरी का या डकैती का या किसी भी संगीन जराइम का, तो वो फिर एक बंदा रिकॉर्ड याफ्ता बनता है। फिर तो जब भी कार्रवाई के नाम पे पर्चे देने का हुक्म किया जाए तो फिर बार बार जो है पर्चे दिए जाते हैं। आप मजीद भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, वो मुझे ये भी कह रहा था कि धमकी दे रहा था कि अगर तूने स्टाम्प दिया ना तो मैं तेरे से बुरा पेश आऊँगा, गंदी गाली देता। ये धमकियाँ कौन दे रहा था? ज़ुहेब सर। एक स्पेशल ब्रांच का जो अहलकार है ज़ुहेब, ये किस हद तक इनमें मैं समझता हूँ कितना जॉब का तकब्बर है। फ़रौनियत तो मतलब जिसके बाद जितना इख्तियार है वो ज़्यादातर तो फ़रौन ही नज़र आ रहा है। ना हमने फ़रौन को देखा, ना हमने यजीद को देखा, लेकिन महकमों में जब हम जाते हैं तो जब वो अपनी फ़रौनियत दिखाते तो फिर हमें ज़िंदा वहाँ पे फ़रौन नज़र आते हैं। और जो अच्छा काम करने वाले मैं समझता हूँ वो मैं यही समझता हूँ कि वो फिर बड़े हक़ और सच का साथ देने वाले होंगे। तो मेरी स्पेशली जो एडिशनल आईजी पंजाब है स्पेशल ब्रांच के, उनसे भी खुसूसी गुजारिश है कि जो स्पेशल ब्रांच के जो अहलकार हैं, जो लोगों को बिला वजह तंग कर रहे हैं, जो हक़ाइक़ के बारक से लोगों का सोर्स रिपोर्ट में नाम डाल रहे हैं, ऐसी जो चंद काली भेड़ें हैं, इनका भी जो है मुहासबा किया जाए और इस मामले की जो है एक आला सतही इंक्वायरी करवाई जाए। ये तो कोई मतलब नहीं कि एक बंदा जो आज तक किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है, जिस पे एक सिंगल पर्चा भी नहीं है, 751 का पर्चा भी नहीं है, इंसदादी कार्रवाई का पर्चा भी नहीं है, उसको आप डायरेक्ट जो है मनशियात फरोशी में इन्वॉल्व कर दें और फिर आप ही के एसपी साहब जो हैं वो उसकी तहकीक करवाएं, तस्दीक करवाएं, खुफिया इंक्वायरी करवाएं और वो बंदा बेगुनाह साबित हो 14 दिन बाद छोड़ा जाए। तो उस बंदे को भी मैं समझता हूँ जिसने ये सोर्स पर नाम डाला, उसको भी 14 दिन हवालात में रखा जाए, फिर उसको 14 दिन का पता चले कि 14 दिन कैसे हवालात में गुजारी जाती है। तो मेरी स्पेशली वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से, आरपी फैसलाबाद से, सीपी फैसलाबाद से खुसूसी गुजारिश है कि जो मोहम्मद शान जो है जिसने ये रिट भी कोर्ट में गुजारी है और कमेंट्स के लिए जो है वो आपके जो अफसरान बाला जो एसपी इकबाल टाउन है बारहा वो जा चुके हैं। वो एक गल कहते हैं मैं उन्होंने रस्सा वटांगा वो तुहाडा रस्सा वटणगे। इसका मतलब ये है कि फिर पुलिस अगर आप पे जुल्म करे, आपके साथ ज़्यादती करे, आपको मनशिया जैसे गुनौने कारोबार में मुलव्वस करे, फिर आपको चुपचाप घर बैठ जाना चाहिए। और फिर जब दोबारा कभी मनशियात फरोशी ऑपरेशन हो तो इस बेचारे का तो रिकॉर्ड बन चुका जो ब्लीच का कारोबार करता है, फिर इसका साहब का रिकॉर्ड की बना पर इस पर पकड़ा जाएगा, 2-4 पर्चियाँ दिए जाएंगे। फिर जब हम जैसा भी कहेगा जी जनाब ये मनशिया फरोश नहीं है तो कहना फिर ये बताया जाता है ये रिकॉर्डेड है जी, इस पर ऑलरेडी 3-4 पहले भी मुकदमात हैं। मुकदमा सिर्फ उस पर दर्ज होना चाहिए जो जेनुइन मनशिया फरोश है, जो जेनुइन जो है मनशियात बेचता है। ऐसे जो शरीफ शहरी हैं जिनको ब्लैकमेल करने की गर्ज से, जिनसे पैसे बटोरने की गर्ज से ऐसे जो मुकदमा में समझते लम्हा फ़िक्री हैं, और अगर ये ऐसे सिलसिला जारी रहा तो इससे पुलिस की जो नेक नामी है वो भी बुरी तरह मुतासर होगी। शुक्रिया।